नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर न्यूज। और आज हम बात करेंगे इंदौर के उस चर्चित प्रसंग की जिसने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है। मामला है इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव के भाषण का, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंच से सीधे सरकार की नीतियों और वादों पर सवाल उठा दिए। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीवी में गुरुवार को दादा निर्भय सिंह स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था छात्रों में अभिव्यक्ति की कला को निखारना और राष्ट्रीय चुनौतियों पर उनकी समझ को सामने लाना। यही वो मंच था जहां महापौर पुत्र संघमित्र भार्गव ने बोलते हुए देश की रेल सुविधाओं पर सवाल उठाए और कहा, बुलेट ट्रेन का वादा किया गया था, 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक दौड़ने वाली ट्रेन का सपना दिखाया गया था, लेकिन आज भी यह सपना अधूरा है। संघमित्र के इन शब्दों ने पूरे सभागार को चौंका दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंच पर बैठे भाजपा के बड़े नेताओं के सामने ये भाषण हर कोई ध्यान से सुन रहा था। संघमित्र भार्गव ने अपने भाषण में सरकार की रेलवे नीतियों पर कई बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सरकार कहती है कि कवच तकनीक से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। सरकार कहती है कि 400 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे बनाए जाएंगे, लेकिन अब तक केवल 20 ही स्टेशन बदले हैं। उन्होंने जनता की तकलीफों का जिक्र करते हुए कहा, स्टेशन पर चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है। और सबसे तीखा आरोप था, रेलवे में हो रहा है दलाल का साथ और जनता निराश। ये बातें सीधी जनता के अनुभवों से जुड़ी हुई थी और यही वजह थी कि ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की। इस भाषण के बाद सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने इसे हाथों हाथ लिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संघमित्र की तारीफ करते हुए कहा, वे एक प्रभावशाली वक्ता है, बधाई हो। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा, होनहार बीरवान के हो चिकने पात। समाज में इस दौर में झूठ और चापलूसी का बोलबाला है, लेकिन संघमित्र जैसी सोच से अंधेरे को उजियारे में बदला जा सकता है। सत्य का रास्ता मत छोड़ना। इसके अलावा कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, महापौर पुत्र ने भाजपा सरकार की पोल खोल दी और ये साबित कर दिया कि आज का युवा जाग चुका है। लेकिन इस पूरे विवाद पर भाजपा खेमे की भी प्रतिक्रिया आई। विधायक मनोज पटेल के बेटे नीरज पटेल ने कहा, ये कार्यक्रम पूरी तरह से शैक्षणिक था। कांग्रेस इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दे रही है। संघमित्र का भाषण छात्रों के एकेडमिक अभ्यास का हिस्सा था। इस आयोजन को राजनीति से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी एक तरफ कांग्रेस ने इसे सच बोलने की आवाज बताया और दूसरी तरफ भाजपा ने इसे सिर्फ एक बहस प्रतियोगिता का हिस्सा कहा। भाग 4, मंच पर माहौल और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। भाषण के तुरंत बाद मंच पर भी दिलचस्प स्थिति बनी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सफाई दी कि मैंने बेटे को तैयारी नहीं कराई थी। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हंसते हुए कहा, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी मुख्यमंत्री ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों पर भी खूब चर्चा हुई। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सुझाव दिया कि अगले साल की वाद विवाद प्रतियोगिता में रक्षा विभाग को भी विषयों में शामिल किया जाए। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही यह भाषण वायरल हुआ, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग से संघमित्र का पूरा हिस्सा हटा दिया गया। शायद विवाद से बचने के लिए ये कदम उठाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर यही सबसे बड़ा सवाल बन गया कि क्या सच की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोग पूछने लगे कि अगर ये सिर्फ एक शैक्षणिक प्रतियोगिता थी तो भाषण को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या संघमित्र भार्गव का भाषण सिर्फ एक विद्यार्थी का नजरिया था या फिर ये युवाओं की असली आवाज है। क्या कांग्रेस इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है या भाजपा सच से डर रही है। और सबसे अहम, क्या आने वाली पीढ़ी सच बोलने से पीछे हटेगी या मंच से ही सरकार को आईना दिखाती रहेगी। इन सवालों का जवाब समय ही देगा। लेकिन एक बात तय है, इंदौर से उठी ये आवाज अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट इंदौर महापौर पुत्र संघमित्र भार्गव के भाषण पर मचा हंगामा। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस ने इसे राजनीति बना दिया है या सच में ये आज के युवाओं की आवाज है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए इंदौर न्यूज,
क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। धन्यवाद।